इसका जो एडमिशन है वो कैसे होता है और एंट्रेंस का जो सिलेबस वगैरह है, कौन सी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट हैं जो बीए को कराते हैं, जो स्कोप जिसकी आप स्कोप के बारे में बात कर रहे थे कि बीए में कोई स्कोप नहीं है, बीए का कोई स्कोप नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आरसीए चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम एक ख़ास इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, एक कोर्स लेके आए हैं बीए, जिसको मतलब लोग बोलते हैं कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने का। सबसे मतलब जो वो होते हैं ना पिछड़े हुए बालक जिनको कुछ नहीं आता, वो बीए में एडमिशन ले लेते हैं। तो आज हम इसका स्कोप है, स्कोप के बारे में बताएंगे और जो लोग बीए कर रहे हैं, जो बच्चे बीए कर रहे हैं, उनके लिए एहसास की बात होगी कि हाँ हमारे लिए भी कोई स्कोप है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है। भाई हर चीज़ में स्कोप होता है, लेकिन हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो भाई बीए में भी मतलब जो स्कोप्स हैं उनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बीए क्या होता है। बीए आपका होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। ये आपकी एक डिग्री होती है, एक ग्रेजुएशन होती है, इसके बाद मास्टर्स भी होती है। और जो ये बीए है इसको आप बहुत सारे सब्जेक्ट से कर सकते हो। इसमें कम से कम 90+ सब्जेक्ट्स होते हैं। जो आर्ट्स स्ट्रीम होती है ना आपकी, उसमें 90+ सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आपके जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, मतलब ये तो आपके कंपलसरी कोर्स होते हैं सब्जेक्ट्स। मतलब 90 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, इकोनॉमिक्स वगैरह, जियोग्राफी, सोशोलॉजी और बहुत सारे हैं, मतलब नाम नहीं ले सकते उनका। अगर आप बताना मतलब पूछना चाहोगे तो हम बता भी देंगे आपको। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए। और बीए में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बीए में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जिनमें आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके ये जियोग्राफी वगैरह आ गया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या पॉलिटिकल्स। इनमें से आपके 2 कंपलसरी होते हैं और 2 वो होते हैं ऑप्शनल, ठीक है। उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो आपकी 12th क्लास है वो पास होनी चाहिए आर्ट स्ट्रीम से, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम जानेंगे, एक सेकंड, इसका जो एडमिशन है वो कैसे होता है। तो इसका जो एडमिशन है ज़्यादातर तो देखो मेरिट बेस पे होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं जो एंट्रेंस बेस्ड कराते हैं। और एंट्रेंस का जो सिलेबस वगैरह है वो मतलब यही होता है, 12th का हो गया या फिर 11th का हो गया, इस प्रकार से इसका सिलेबस होता है। मतलब जो बिल्कुल ये वो बोलते हैं ना, मामूली सा सिलेबस होता है इसका, ठीक है। ज़्यादातर मेरिट बेस पे इसका एडमिशन्स होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं इसके फ़ीस के बारे में बात करूँ तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें लगभग फ़ीस बता सकते हैं हम। एग्जैक्ट किसी की भी नहीं पता, क्योंकि हर साल हर कॉलेज की, हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ती है, ठीक है। तो लगभग एक मतलब मैं आपको वो बता दूं, एक क्राइटेरिया बता दूं, तो 8800 से लेकर 13,000 तक इसकी फ़ीस होती है पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। और जो आपकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें आपकी जो फ़ीस होती है इसकी वो 66,000 यानी कि 66,000 से लेकर 3 लाख तक पहुंच जाती है। ये आपकी उसकी बता रहा हूँ मैं, बीए की, ठीक है। ये आपकी फ़ीस होगी प्राइवेट की। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपके कौन सी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट हैं जो बीए को कराते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जो कि वाराणसी में है, ठीक है। दूसरे पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, जो कि आपकी दिल्ली में है, ठीक, जो आपकी राजधानी है। और उसके बाद है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये आपका मुंबई में है, जो कि टाटा कंपनी, शायद टाटा कंपनी का ही होगा। तो उसके बाद है हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये भी दिल्ली में ही है आपका। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में है। ये कुछ मैंने यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट के नाम लिए थे जो कि टॉप मोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्कोप, जिसकी आप स्कोप के बारे में बात कर रहे थे कि बीए में कोई स्कोप नहीं है, बीए का कोई स्कोप नहीं होता, या फिर मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई बीए में कुछ नहीं रखा, कुछ और कर ले। तो देखो, अगर किसी को टीचर बनना है, कंटेंट राइटर बनना है, पत्रकार बनना है, यानी कि जर्नलिज्म, ठीक है, उसके लिए बीए सबसे बेस्ट है, ठीक। अगर आपको बैंक का पेपर देना है, मतलब मैनेजर वगैरह बनना है, बैंकिंग में आगे पेपर देना है, ठीक है, या फिर आपको SSC क्लियर करनी है, मतलब CGL, CDL
जितनी भी एसएससी के वो होते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो आपके टेस्ट होते हैं वो आप बीए के साथ कर सकते हो। इसमें आपके मतलब बहुत सारा स्कोप है यार, मतलब स्कोप के बारे में तो मैं, और आपका ये हो गया ट्रांसलेटर, जैसे कि आपकी लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज से जैसे बीए करते हो, इंग्लिश या हिंदी से करते हो, आप किसी का ट्रांसलेटर बन सकते हो, किसी बड़े आदमी का ट्रांसलेटर बन सकते हो, या फिर और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं रेलवे के, ग्रुप डी वगैरह जितने भी हैं, इनमें सब में आप ये सारे स्कोप्स इसमें मतलब बीए में आप के ये सारे स्कोप्स हैं, ठीक है। और जो ये कहते थे ना कि स्कोप नहीं है, देखो मेहनत तो हर किसी में लगती है। अब कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो देखो मेहनत हर किसी में लगती है। कंपटीशन आज के लेवल पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फार्मेसी में लगा लो, एमबीबीएस लगा लो, या फिर गवर्नमेंट जॉब लगा लो, किसी में भी लगा लो, हर किसी में कंपटीशन है, ठीक है। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, तो मेहनत के बिना कुछ नहीं है। ये आपके स्कोप्स हो गए थे। ज़्यादातर हमने आपके लिए स्कोप के बारे में अपना इंट्रो कराया था कि बीए के जो स्कोप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फ़ीस वगैरह के बारे में हमने भी आपको बता दिया, और सैलरी तो देखो आप जो काम करोगे उसके बेस पर या रहेगी कि आपकी सैलरी क्या होती है। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही लेके आए थे, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।